अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि जो पाकिस्तानी आज बाहर निकले और एहतजाज किया उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इलेक्शन कमीशन के जानबदार फैसले पर आज पूरी कौम सड़कों पर निकली। इलेक्शन कमिश्नर ने माफिया का हिस्सा बनकर फैसला किया। तोशाखाना में तमाम तोहफाइफ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तोशाखाना से आधी कीमत देकर तोहफा खरीदा जा सकता है। तोहफाइफ खरीदे जाते हैं तो इनका रिकॉर्ड होता है। तोशाखाना का कानून आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने तोड़ा है। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। रात को पार्टी अरकान को बता दिया था कि मुझे सुबह नाअहल कर देंगे। शहबाज गिल के खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराए गए। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि 25 मई को पुलिस ने बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद किया। वो साइफर आज भी मौजूद है जिसके बाद हमारी हुकूमत गिराएगी। कमिश्नर ने हमेशा हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं। जब तक जिंदा हूं माफिया का मुकाबला करूंगा। मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर है। तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करूंगा। इमरान खान ने कहा कि अदालतों ने मुझे सादिक और अमीन करार दिया। मैंने जो भी खरीदा सबकी रसीदें मौजूद हैं। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है। अरबों डॉलर मालियत के इसके पास प्लाजे हैं। माफिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मुझे और नवाज शरीफ को एक जैसा दिखाया जा रहा है। कल रात तमाम अरकान को व्हाट्सएप के जरिए बताया था ये लोग हुकूमत में हैं, लेकिन जिमनी इंतखाबात में भी इनको शिकस्त हुई। पीटीआई के चेयरमैन का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से मिलकर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन को मुस्तरद किया। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुए पकड़ा गया। ईवीएम मामले पर भी इलेक्शन कमिश्नर ने हमारा साथ नहीं दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने हमेशा हमारे खिलाफ फैसले दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के जानबदार फैसले के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकले। एहतजाज करने वालों और मुजाहरा यानी कि खत्म कर दें। आप सब तैयारी करें, सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। अब एहतजाज लॉन्ग मार्च पर खत्म नहीं होगा। हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। इमरान खान ने कहा कि सुल्तान सिकंदर ने एक साजिश के तहत एक माफिया का हिस्सा बन के मेरे खिलाफ फैसला दिया जिसके खिलाफ कौम सड़कों पर निकली। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। मैंने रात को पार्टी को बता दिया था कि ये मुझे सुबह नाअहल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज सारी कौम के सामने वादा करता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इन चोरों और माफियाज का मुकाबला करूंगा। मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर है। तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करूंगा। कहना था कि मैं इसे सियासत नहीं जहाज समझता हूं। जो लोग एहतजाज पर बैठे हुए हैं वो एहतजाज खत्म कर दें। जैसा मैंने कहा है रवां माह के आखिर में लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, तो आप इसकी तैयारी करें। तो ये इमरान खान ने कहा है कि जी मैं इसी माह के एंड के ऊपर लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, तो आप लोग तैयार रहें और देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि अब अदालत में जा रहे हैं इमरान खान साहब, तो वहां पे क्या रिजल्ट निकलता है और इस केस की क्या कार्रवाई होती है। क्या मरियम नवाज को इमरान खान की सजा के फैसले का पहले से इल्म था? क्योंकि जो है ARY न्यूज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान खान की सजा के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो कुछ नवाज शरीफ को बेगुनाह होते हुए भुगतना पड़ा इसे भी भुगतना पड़ेगा। इसको भी इसका मजा चिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज को तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की सजा का पहले से इल्म था? क्या मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ डिक्टेट कर रही थी? और चीज बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार दिया। किस बिना पे? और इमरान खान के खिलाफ जो फैसला है, तफसीली फैसला तकरीबन कुछ सामने आ गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की नाअहली का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला 36 सफ़हात में इमरान खान को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार देते हुए कहा है कि इमरान खान ने झूठी स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जमा कराई।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेक्शन 173, 167 के तहत इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मर्तकब हुए। इमरान खान ने तोशाखाना से हासिल तहाइफ असासों में डिक्लेयर न किया और तहाइफ डिक्लेयर न करके दानस्ता तौर पर हकाइक छुपाए। दूसरी जानिब ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि मुकम्मल तफसीली फैसला जारी नहीं किया जा सका। अभी फैसले के कुछ हिस्से जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि फैसले पर मेंबर पंजाब के दस्तखत मौजूद नहीं। मेंबर पंजाब बाबर हुसैन जो है वो भरोना की तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से ये दस्तखत नहीं हो सके। जब ये दस्तखत हो जाएंगे तो फिर तफसीली फैसला जारी हो जाएगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हतमी शक्ल आला अदालतों ने देनी है और जब तक ये केस आला अदालतों में चलेगा तब तक इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। पीडीएम में तहलका मच गया है कि इलेक्शन कमीशन तहरीरी फैसला आ गया है इमरान खान के खिलाफ सिर्फ P163 के तहत कार्रवाई होगी। मतलब साफ और वाजे इनका नाअहली महज मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत तक है। जब आइंदा इलेक्शन होगा वो भरपूर हिस्सा ले पाएंगे। वक्त की जो हिकमत अमली है वो इमरान खान को अपनी वाजे रखना पड़ेगी। वक्त जो काम चल रहा है, जो इस वक्त पीडीएम कर रही है, तो उसको हम लोगों ने मिलकर देखना है कि ये नवाज शरीफ की नाअहली को और इमरान खान की नाअहली के साथ बैलेंस करके आप यानी कि दोनों को बैलेंस नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ की नाअहली में और इमरान खान की नाअहली में बहुत फर्क है। नवाज शरीफ की नाअहली 62 F1 के तहत हुई, जबकि इमरान खान की नाअहली 63 P1 के तहत हुई। दोनों एक चीज नहीं है। इमरान खान ने तोहफा खरीदा और इसको बेच दिया और बेचकर जो पैसे आए इसको असासों में जाहिर कर दिया। अब ये कहना कि तोहफा भी जाहिर करो और साथ पैसे भी, ये एक और चीज है। दोनों में से सिर्फ एक चीज जाहिर हो सकती थी। नवाज शरीफ ने अपने ओरिजिनल कागजात नामजदगी में ही अपने असासे जिसमें अकामा दुबई की तनख्वाह और लंदन फ्लैट से मुतल्लिक झूठ बोला और असासे छुपाए। इमरान खान के ओरिजिनल कागजात नामजदगी बिल्कुल ठीक पाए। इमरान खान को सिर्फ दबाव के तहत नाअहल किया गया है। लिहाजा अगर इन दोनों को कई केसों को जोड़े तो ये बिल्कुल बकवास है। ये एक दोनों अलग नौयत के केस हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट। तो इस तरह की कोई अपडेट मिलेगी तो इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह।